क्या कहेंगे हम कुछ कहने लायक भी नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से आ जाते हैं। हमारी बौद्धिक खुजलाहट है अपनी। 4 दोस्तों को लेके बैठेंगे, पक जाते हैं तो पके ना, इसलिए यूट्यूब में चैनल खोलो और अपनी बौद्धिक खुजलाहट दूर कर लो। ऐसा लगता है कि हमने कुछ कहा है किसी से। सुने ना सुने हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो अपनी तरफ से कह दिया। जैसे हम अभी मान के चल रहे हैं, हमारे बेहिसाब फैंस हमें वहाँ देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमको क्या फ़र्क पड़ता है नहीं भी सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो। हमने तो आत्मसम्मोहन से ऐसा प्रकट कर लिया है कि तुम सभी हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, हम बहुत ऊंचे वक्ता हैं, ऊंची बात कह रहे हैं, परमात्मा की बात कह रहे हैं। ये हमने अपने अंदर ही बना लिया, मन ही मन। तो नशेड़ी और भक्त में कोई अंतर थोड़ी होता है, समान होते हैं। बस नशेड़ी 2 घंटे के लिए करता है वो हरकत, और एक सच्चा भक्त जब तक जिंदा रहेगा तब तक वैसे ही करता रहेगा। ये अंतर होता है। अब आपको अंतर कितना समझ में आता है आप जाने। नशा तो आप भी करते हैं, और आप जिन्हें आदर्श मानते हैं वो भी करते हैं। तो जैसे आपके आदर्श वैसे आप, बाज़ारों में बिक जाने वाले तो आपके आदर्श बने हैं। क्या कहेंगे हम, चलते रहता है। लेकिन हमने अपना आदर्श ऊंचा चुन लिया है। हमारा चुनाव है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, और वही करने आए हैं। हम चर्चा करेंगे भी तो क्या, जो स्व अनुभव से जाना उसी को आप लोगों के तक बताने का कोशिश मात्र करेंगे। अब जैसे हम कह दें कि हमने परमात्मा का स्वाद जाना, हमने परमात्मा का दर्शन किया, तो आपको लगेगा हवा हवाई बात करता है। परमात्मा खुद हवा हवाई है। ये हवा हम ले रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, यही तो परमात्मा है। हवा हवाई तो है, और क्या है। तो इसका हमने दर्शन कर लिया। दर्शन ऐसे कि हम अपने हर आने वाली सांस और जाने वाली सांस पे कड़ी निगरानी करने लग गए कि छूटना नहीं चाहिए। कोई भी सांस बड़े ध्यान से आता रहे, बड़े ध्यान से जाता रहे। एक हो गया निगरानी। दूसरी निगरानी ये कि ये मन में किस किस तरह के विचार आ रहे हैं, इस पे भी एक कड़ी पहरेदारी बैठा दी है। ये होश की बात है, ये ध्यान की बात है। चाहे आप बाजार में बैठे हो या अपने घर में या जंगल में, इतना ध्यान आप रख सकते हैं कि आने वाली सांस और जाने वाली सांस का हिसाब रहे, और आने वाली विचारधारा जो मन में ख्याल आया उस पे निगरानी होनी चाहिए कि क्या है, किस भाव से आया है, कहाँ से आया है, क्या सलाह दे रहा है मन। और इस मन के सलाह को देख के बुद्धि अपना गणित लगा के किसी नतीजे पे पहुंचे, और नतीजा ऐसा हो कि वो तुम्हें फंसाए ना। आप वो व्यक्ति हैं जो मूर्खतापूर्वक कार्यों को अंजाम देते हैं और छाती पीटते हैं कि हाय मैं मर गया, लूट गया, बर्बाद हो गया। होश और बुद्धि का परिचय दिखाओ। तो मामूली सा ध्यान है जो कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। सांसों पे ध्यान बना रहे, इतना ध्यान बना रहे कि मन ही मन हर आती हुई सांस को देख सकें और जाती हुई सांस को देख सकें, और मन ही मन धन्यवाद कर सकें अपने परमात्मा का, जिसे भी आप जानते हैं, चाहे वो आपका सद्गुरु ही क्यों ना हो, उन्हीं को प्रणाम कर सकते हैं हर आती और जाती सांस में। इतनी सी बात है, ध्यान है।
आने वाले ख्याल पे एक कड़ी नज़र रख लो कि किस भाव से आ रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से तो हम घिरे हुए हैं। अब जांच शुरू हो रहा है, तो जांच करने का तकनीक जान लो कि कौन सा विचार कौन सा भाव लेके रखता है, तो वो कौन से बीमारी में जाएगा। काम वासना से उठा है कि क्रोध से उठा है कि लोभ से उठा है कि अहंकार से उठा है। ये आप जांच करने लग गए, ये स्वयं का अध्ययन करने लग गए, आप अपने आप को पढ़ने लग गए। और इतना ही है अध्यात्म, अध्ययन स्वयं का, आत्मा अध्ययन, इतना ही तो करना है आपको। चाहे आप बाजार में बैठे हों, चाहे घर में बैठे हों, चाहे वीराने में बैठे हों, ये सहज है और सरल है। इसके लिए लगेगा आपका बुद्धि, और बुद्धि आप सभी की छुट्टी पे। छुट्टी पे किस लिए है कि इस बॉडी का, इस शरीर का अपना अनुभव है हर जन्म। आज आप जिस जन्म को जी रहे हैं वो आपके पिताजी का एक निकल गया जन्म, आपके दादाजी का भी निकल गया, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, ऐसी असंख्य जन्म निकल चुका है। तो ये बॉडी का अपना अभ्यास है। अब किस किस तरह का अभ्यास है आपको सोचना चाहिए। सोचोगे तो सारा जवाब मिल जाएगा। अपना अभ्यास बना लिए हैं फिक्स। जीभ आपको दौड़ा देगी स्वाद के लिए, खुशबू से ख्याल आएगा जीभ को कि कुछ खाना है, हो सकता है। देख के ख्याल आए कि खाना है, सुन के भी ख्याल आ सकता है खाने का। तो ये इंद्रिय संगत विचार हमारे जीवन में बेहिसाब आते हैं और हमें परेशान करते हैं, और हम इन विचारों को अपने साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं कि जो चाहिए सोचे हैं वो चाहिए, बस उसे पाके ही दम लेना है। इस तरह से हम खो जाते हैं। तो ये लगा रहेगा जब तक हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। बुद्धि ही तो है जो है, इसी के सहारे तो आप हर चीज को पहचान पाते हैं, सही और गलत का निर्णय ले पाते हैं। तो आपके जीवन में ये समय आ चुका है, अगर आप युवा हैं तो आपके जीवन में ये समय आ चुका है कि आप जाग जाएं। जागे ऐसे कि आप स्वयं ही देखें आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्खता ही दिखेगा, और मूर्खता एक लाइन का है कि किसी भी बात की गहराई तक गए बगैर बिना सच को जाने वापस आ जाना और किसी अधूरे सच को मान लेना। आप किसी भी बात की गहराई तक जाएं, सच को बेनकाब करें, आखिरी सच जान लें, उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचे, ये कह रहे हैं। और आपका आदत ये नहीं है, आप बिना मेहनत के सच सामने आ गया सोच लेते हैं, और यही सच है सोच लेते हैं, ये आखिरी सत्ता है। ऐसा नहीं है। आप मेहनत करोगे, ध्यान लगाओगे, होश से भर जाओगे, तब जाके आपको इनाम मिलेगा। वो अलग अलग तरह का इनाम मिलेगा, लेकिन पहले आप मेहनत करने के लिए तो सीख जाएं। मेहनत करना यही है कि आप अपने ही खिलाफ बात सुन सकें, यही सबसे बड़ा मेहनत है आपका। आप नहीं सुन पाएंगे अपने खिलाफ बात। आप अपने आप को कितना बड़ा होशियार समझते हैं और हम आपको गधा साबित करेंगे, तो क्या आप हमारा बात सुनेंगे जी? आप नहीं सुन सकते।